अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत अपघटन चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि वैद्युत अपघटन चालकता को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं, उसके तारतम्य में उसके संबंध में हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो वैद्युत अपघटन चालकता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन है, मुख्य तौर पर हम लोग 4 इसमें फैक्टर्स देखेंगे। पहला जो फैक्टर है वो कौन है, आयनों की सांद्रता। कौन सा, आयनों की सांद्रता। दूसरा कौन सा है, आयनों की गतिशीलता। कौन सा, आयनों की गतिशीलता। तीसरा क्या है, श्यानता। और चौथा जो है वो है टेम्परेचर, इनकी ताप। ठीक है, मतलब बोले तो जो पहला आप आयनों की सांद्रता बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। सेकंड जो है गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी ऑफ आयंस, गतिशीलता बोले तो मोबिलिटी ऑफ आयंस। थर्ड विस्कोसिटी, श्यानता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। इसके बाद जो ताप है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। सबसे पहले आयनों की सांद्रता के विषय में जब बात की जाती है तो कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर देखा जाता है कि यदि आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जो विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो चालकता में क्या होता है, वृद्धि होती है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमने एक अपवाद इसमें ये देखा हुआ है कि अगर आपके पास दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य हो, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, तो अगर दोनों की सांद्रता समान रहती है फिर भी क्या रहता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में कणों की मात्रा या आयनों की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होता है, अगर आपके पास क्या हो, जैसे हम लेके चले दो प्रकार के दो विलेन आपके पास हो, एक प्रबल का हो एक दुर्बल का हो, एक कौन सा, प्रबल का, और दूसरा कौन सा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, और दोनों की जो सांद्रता कैसी है वो समान है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का कैसा है, समान है। फिर भी आप जानते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में आयरन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिकतम होती है, जबकि दुर्बल में क्या होता है, कम होती है। तो भाई जिसका आयरन ज्यादा होगा तो उसमें आयनों की मात्रा या आयनों की संख्या क्या होगी, ऑलरेडी ज्यादा होगी, और जहां पर आयनों की संख्या या आयनों की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी तो वहीं पर जो चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर क्या होगा, आयनों की सांद्रता प्रोपोर्शनल टू, वैसे आप कह सकते हैं क्या, चालकता, वैद्युत अपघट्य चालकता, आयनों की संख्या, क्या, आयनों की संख्या प्रोपोर्शनल टू वैद्युत अपघटनी चालकता। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में पहले से जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, ये पहली बार आपको क्लियर होगा कि अगर जितने ज्यादा आयनों की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगा, चालकता बढ़ती है ना। उसके पीछे रीजन होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होगा कि आयनों की संख्या ज्यादा होगी, तो आयनों का क्या होगा कि एक तरीके से डेंसिटी, जो घनत्व होगा, तो घनत्व के कारण जो वैद्युत प्रवाहन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। इसके बाद गतिशीलता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस है। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस मतलब अगर आयनों की गतिशीलता अगर ज्यादा होगी, आयनों की गतिशीलता अगर ज्यादा होगी तो वैद्युत अपघटनी चालकता की जो मात्रा होती है ना वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में कम से कम समय लगेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में क्या होगा, कम से कम समय लगेगा, कम से कम वक्त लगेगा, और उसी वक्त में क्या होगा कि चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता को, जो गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, दो कारक हैं, एक अंतर आयनिक आकर्षण और दूसरा कौन सा है, आयनों का विलायकीकरण। तो दोनों को समझ लीजिए, मतलब गतिशीलता दो कारकों के मुझसे मुख्य तौर पर प्रभावित होती है, कौन कौन सी, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अंतर आयनिक आकर्षण और दूसरा है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण, ठीक है। तो
इन दोनों का मतलब समझिए तो बात समझ में आ जाएगी। जो अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो बोलते हैं इसको। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आयनों के मध्य क्या होता है कि आकर्षण ज्यादा होता है। आकर्षण किसके मध्य होता है आप जानते क्या? विपरीत आयनों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर विपरीत आयन वाले विपरीत आवेश वाले यदि आयन की संख्या ज्यादा होती है तो आपस में क्या महसूस करते हैं? वो आकर्षण महसूस करते हैं। जब आकर्षण महसूस करेंगे तो उनकी गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। भाई एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे, पूरे विलयन में नहीं घूम पाएंगे। जब पूरे विलयन में नहीं घूम पाएंगे तो उनके मध्य जो गतिशीलता होगी, मोबिलिटी क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। मोबिलिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। जब मोबिलिटी कम होती है उस परिस्थिति में इनकी जो गतिशीलता होती है, गतिशीलता कम होने की वजह से चालकता में भी क्या होती है? कमी आती है ना। दूसरा क्या है? आयनों का विलायकीकरण। दूसरा कौन सा है? आयनों का विलायकीकरण। तो आयनों का विलायकीकरण से मतलब ये है कि क्या होता है कि विलय और विलायक आपस में रिएक्शन कर लेते, कभी कभी अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके एक अलग टाइप का उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं कभी कभी वो, जिसे मुख्य तौर पर ऐसा होता है कि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, तो ध्रुवीय विलायक क्या करते हैं कि विलय के साथ रिएक्शन करके जो बड़े आयन का निर्माण करते हैं या बड़े अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं वो? बड़े आयन या कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं। वो जो बड़ा आयन या बड़ा अणु होता है वो क्या होता है कि पूरे विलयन में भाई भारी हो गया ना, बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो भारी हो जाएगा। जब भारी हो जाएगा तो पूरे विलयन में समान रूप से वो गति नहीं कर पाएगा, समान रूप से गति नहीं कर पाएगा। जब गति नहीं कर पाएगा तो उसकी गतिशीलता क्या होगी? ऑलरेडी कम। जब गतिशीलता कम होगी तो चालकता भी क्या होगी? कम होगी, है ना। आप इससे समझ सकते हैं कि जो अगर आयन जितना छोटा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ज्यादा क्या होती है? उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब गतिशीलता ज्यादा होती है तो चालकता भी क्या होती है? ठीक है। दूसरा दोनों पॉइंट समझ में। तीसरा पॉइंट कौन सा है? विस्कोसिटी है, श्यानता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, श्यानता का मतलब कि द्रवों का मतलब ऐसा बल जो द्रवों के बहने का विरोध करता है। कौन करता है? द्रवों के बहने का विरोध करता है। वो कौन सा बल होता है? वो श्यानता होता है। वो श्यान बल कहलाता है वो, और इस गुण को श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो अब विरोध वही करेगा, तो विरोध करेगा तो द्रव बह ही नहीं पाएगा, और जब द्रव बह नहीं पाएगा तो उसमें जो आयन है तो आयन भी क्या होंगी? गतिशील नहीं रहेंगी। उनकी भी गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। जब उनकी गतिशीलता कम होगी तो क्या होगा? वो चालकता भी क्या होगी? कम होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे शहद है, तो शहद बहुत धीरे 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 बहता है। शहद क्या है? बहुत धीरे धीरे बहता है। तो उसकी विस्कोसिटी क्या मानी जाती है? कि ज्यादा होती है। मतलब उसको बहने का विरोध करने वाले क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसको शहद को। पानी क्या है? पानी आसानी से बह जाता है, पानी आसानी से बह जाता है। तो पानी की विस्कोसिटी क्या मानी जाती है? कम होती है। अर्थात द्रव के जल के बहने का विरोध करने वाला जो बल होता है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो फलस्वरूप उसकी जो चालकता होगी क्या होगी? शहद की अपेक्षा ज्यादा होगी, ऐसा ही माना जाएगा। ताप, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि अणुओं को अभिगमन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ना। आमतौर पर वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर आसपास का बढ़ा दिया जाए, तो अणुओं को क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाती है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है। जब गतिज ऊर्जा मिल जाती है तो वो बहुत और ज्यादा तीव्रता के साथ और तेजी के साथ पूरे विलयन में समान रूप से बढ़ते हैं और गतिशील हो जाते हैं। और जब गतिशील हो जाएंगे तो क्या होगा? चालकता भी क्या होगी? बढ़ती है। गतिशील होने पर क्या होता है? चालकता बढ़ती है। जब चालकता बढ़ जाएगी तो अपने को यही चाहिए। और ये व्यवहार किसके विपरीत होता है? धात्विक चालकों में क्या होता है कि अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो उनकी जो चालकता क्या होती है? कम होती है। क्या होता है? क्या मतलब जो धात्विक चालक होते हैं ना, धात्विक चालक आपके चालकों के आसपास टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी जो चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है, प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे वैद्युत अपघटन में अगर ताप बढ़ाया जाता है एक निश्चित सीमा तक तो क्या होगा? चालकता में वृद्धि होती है। अर्थात आप इसमें कह सकते हैं, आपके पास 4 पॉइंट होंगे कि अगर ताप बढ़ाइएगा तो ताप प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वैद्युत अपघटनी चालकता। अगर ताप बढ़ाइएगा, अगर वहीं पर श्यानता बढ़ाइएगा
तो वैद्युत अपघटनीय चालकता क्या होगी? कम होगी। वैद्युत अपघटनीय चालकता कम होगी श्यानता बढ़ाने पर, है ना। आयनों की विलायकीकरण जो ऊर्जा है या फिर अंतरानिक आकर्षण बढ़ेगा तो वैद्युत अपघटनीय चालकता क्या होगी? कम होगी। अगर अंतरानिक आकर्षण बढ़ेगा ना तो वैद्युत अपघटनीय चालकता क्या होगी? है ना। इसी तरीके से आयनों का विलायकीकरण भी अगर बढ़ेगा तो वैद्युत अपघटनीय चालकता भी क्या होगी? कम होगी। और अगर गतिशीलता बढ़ेगी तो वैद्युत अपघटनीय चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। आशा करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। पूरा एक तरीके से रिव्यू समझ में आया कि इसके अंतर्गत क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो चालकता कब बढ़ेगी कब घटेगी, पूरी कहानी इसमें समझ में आपको आई होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।